अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इस वीडियो में आपके सामने जो तफसीलात रखनी है वो है मुल्ज़िम ज़हीर केस के हवाले से। मुबैना मुग़विया ज़हरा काज़मी की तरफ से जो फैमिली कोर्ट है वहाँ पर केस फ़ाइल किया गया था, जिसमें बच्ची की तरफ से दरख्वास्त में कहा गया था कि ये निकाह झूठा है, बेबुनियाद है, ज़बरदस्ती पढ़ाया गया, तो लिहाजा इसको गैर कानूनी करार दिया जाए। आर्डर शीट में अदालत ने क्या लिखा है, जो कि वेबसाइट पे अपलोड हुई है, उसमें क्या है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद फिर अदालत ने ये भी कहा है कि अपने जो एक तहरीरी हुक्मनामा है वो अलग से शीट में जो है वो अपडेट किया जाएगा, बताया जाएगा। लेकिन जो फ़िल वक्त है वो वेबसाइट पर जो अपडेट हुआ है उसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और बेशुमार लोगों के चूँकि फ़ोन कॉल्स भी आ रही हैं, बेशुमार लोगों ने, कुछ लोगों ने शायद वीडियोज़ भी बनाई है, मैं नहीं देख सका कि उन लोगों ने वीडियो में क्या तज़किरा किया है, लेकिन ये तासुर दिया गया है कि ज़हीर केस हार गया। ज़हीर जो है वो ये केस जो है वो निकाह चूँकि झूठा साबित हुआ, अदालत ने निकाह को झूठा और जाली करार दे दिया और इस तरह ज़हीर फ़रार हो गया और बेशुमार चीज़ें लिखी हैं। तो बहरहाल मुझे जो कुछ लोगों की तरफ से बताया गया है कि यही तासुर दिया गया है कि निकाह को अदालत ने झूठा और जाली करार दे दिया, कलअदम करार दे दिया और ज़हीर जो है अपना निकाह सच्चा साबित नहीं कर सका है, जो कि मुबैना तौर पर लाहौर में जो है वो 17 या 18 अप्रैल को पढ़ाया गया था 2022 को। बच्ची की तरफ से जो केस दायर किया गया था उसके कुछ फैक्ट्स रखते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको पूरी तफसीलात जो है वो सामने रखता हूँ। सबसे पहले जो बच्ची की तरफ से केस दायर किया गया था वो 29 अप्रैल को दायर किया गया था। 29 अप्रैल को बच्ची खुद पहली बार कराची की सिटी कोर्ट में पेश हुई और उसके बाद फिर एफिडेविट के साथ और जिब्रान नासिर साहब ने एक पूरा केस तैयार किया था, जिसमें बच्ची के अगवा और अगवा से पहले और तकरीबन 4.5 महीने बच्ची मुल्ज़मान के जब चुंगल में रही तो जो कुछ बीतता रहा, किस तरह डराया गया, धमकाया गया, तशद्दुद किया जाता रहा और उसके बाद फिर कहाँ कहाँ लेके जाते रहे और सारी तफसीलात जिब्रान नासिर साहब ने मुकम्मल तौर पर बच्ची से मालूमात लेने के बाद उसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया, यानी कि दरख्वास्त का हिस्सा बनाया और एक बड़ा स्टेटमेंट जो कि एक एपिसोड की सूरत में हमने आपके सामने रखा था वो अदालत के सामने रखा। और उसके बाद जिब्रान नासिर साहब ने दलाइल दिए थे और बच्ची से भी अदालत ने सवालात किए थे। उसके बाद फिर अदालत ने इस केस को एडमिट किया था और मुल्ज़िम ज़हीर को कहा था कि इस केस में आप जो है तहरीरी तौर पर इस दरख्वास्त के ऊपर जवाब दें। उसके बाद फिर उस डेट पे जो अगली डेट जो रखी गई थी वो रखी गई थी जो है वो 17 तारीख, यानी कि 17 मई को अदालत ने फिर हुक्म दिया था कि 17 मई को ज़हीर और उनके जो वकील या ज़हीर खुद पेश हो या वकील के ज़रिए पेश हो। तो उसके बाद फिर अदालत ने खुद अपने हुक्मनामे में कहा था कि रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो मुल्ज़िम जो है वो पेश करें और उसमें अदालत ने कहा था कि 31 मई की हम तारीख दे रहे हैं, 31 मई को फ़ाइनल जो है चांस होगा रिटर्न स्टेटमेंट के लिए, WS लिखा हुआ है। तो उसके बाद फिर जो है वो हम मामले को देखेंगे। तो उनके वकील पेश हुए और उन्होंने कहा था कि हम अगली डेट पे जब आएंगे तो उसके बाद फिर हम जो है अपना जो मुल्ज़िम की तरफ से वकालतनामा है वो वकालतनामा साइन करेंगे और उसके बाद जो है जो मुल्ज़िम की तरफ से स्टेटमेंट दिया जाएगा वो भी हम अदालत के सामने रखेंगे। उसके बाद फिर 31 मई की जब डेट आती है तो उसमें जो लिखा गया है ऑर्डर के ऊपर वो मैं आपके सामने रख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि क्या वाकई ही निकाह झूठा साबित हो चुका है, अदालत ने उसको गैर कानूनी करार दे दिया है या मज़ीद जो है केस चलाया जाएगा, उसके फैक्ट्स का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अदालत ने जो अपने हुक्मनामे में लिखा है उसके मुताबिक केस जो है आज बाकायदा तौर पर जो फिक्स किया गया था, जो मुद्दइया हैं यानी कि ज़हरा काज़मी के जो सीनियर वकील हैं यानी कि जिब्रान नासिर साहब के जो वकील हैं उनके जो है वो एसोसिएट यानी कि जूनियर वकील पेश हुए। मुल्ज़िम की तरफ से या उनके वकील की तरफ से कोई भी अदालत के अंदर आज पेश नहीं हुआ और उसके बाद फिर जो केस फिक्स किया गया था वो रिटर्न स्टेटमेंट के लिए फिक्स किया गया था। रिटर्न स्टेटमेंट भी जो है वो अदालत के अंदर नहीं रखा गया। अब केस जो है डिपार्ट किया जा रहा है, यानी कि अब मुल्ज़िम का जो केस चलाने का या केस में रिटर्न स्टेटमेंट का जो हक़ था अदालत ने कहा वो अब ख़त्म किया जाता है, चूँकि पहले हम उसको बार बार मोहलत दे चुके हैं। अब जो है वो किसी किस्म का मज़ीद जो है उसको टाइम जो है रिटर्न स्टेटमेंट के लिए नहीं दिया जा सकता। तो लिहाजा जो अदालत का हुक्मनामा मज़ीद होगा उसको हम जो है वो अदालत का जो एक आर्डर शीट होगी उसके ऊपर जो है वो अब तहरीर करेंगे, जारी करेंगे। अदालत कहती है कि केस जो है अब मज़ीद जो है फ़िक्स किया गया है 14 जुलाई के लिए। अब जो एक्सपर्ट एविडेंस के लिए जो है अदालत ने कहा नेक्स्ट डेट के लिए रखा गया है, यानी कि 14 जुलाई को अब ये केस जो है मज़ीद चलाया जाएगा। अब होगा ये यानी कि अब मुल्ज़िम का जो पेश होने का अदालत ने मोहलत दी थी, 2-3 दफ़ा उसको टाइम दिया, ना वो खुद पेश हुए, ना उनकी तरफ से कोई वकालतनामा जमा कराया गया और ना ही कोई मज़ीद मोहलत ली गई। यानी कि बार बार टाइम देने के बाद मुल्ज़िम की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ। तो इसके मुताबिक अदालत ने कहा कि हमने उनको टाइम दिया था लेकिन उसके बावजूद वो पेश नहीं हुए, तो इसलिए अब उसका जो केस
केस है एक्सपार्ट किया जा रहा है, यानी कि अब उनकी तरफ से मज़ीद किसी को ना इस केस में पेश होने की इजाज़त दी जाएगी और ना ही कोई रिटर्न स्टेटमेंट, कोई तहरीरी जवाब जो है जमा करने की इजाज़त दी जाएगी। लिहाजा अब केस जो है मज़ीद जो चलाया जाएगा, यानी कि अब मुद्दई की तरफ से या जो दरख्वास्त गुजार हैं ज़हरा काज़मी, उनके वकील जो है दलाइल देंगे। अब वो दलाइल की जो अदालत ने तारीख मुकर्रर की है 14 जुलाई मुकर्रर की है, 14 जुलाई को अदालत हतमी जो है हुक्मनामा सुनेगी, हतमी दलाइल सुनेगी। दलाइल सुनने के बाद अगर अदालत ये समझती है कि निकाह गैर कानूनी था, निकाह जो है ज़ोर ज़बरदस्ती और जालसाजी के ज़रिए पढ़ाया गया, तो अदालत उसको हतमी फ़ैसला बाद में जारी करेगी। फिल वक्त मुल्ज़िम को जो केस दाखिल करने का या मुल्ज़िम को जो बार बार टाइम दिया गया था वो अदालत ने अब ख़त्म कर दिया। अब उसको मज़ीद इस केस में पेश होने का कोई चांस नहीं है। अदालत अपने हुक्मनामे में पहले भी लिख चुकी है कि पहले हमने फ़ाइनल चांस दिया था, उसके बावजूद ना मुल्ज़िम की तरफ से कोई पेश हुआ और ना ही उन्होंने कोई वकालतनामा जमा कराया। एक डेट पे हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि उनके वकील की तरफ से जो एसोसिएट पेश हुए थे उनकी तरफ से कहा गया था कि हम नेक्स्ट डेट पे पेश होंगे और पेश होने के बाद जो है अदालत के सामने कोई फैक्ट्स रखेंगे, यानी कि मुल्ज़िम की तरफ से जब कोई केस जो है वो फाइल करने की हमें जो भी इजाज़त मिलेगी वो दायर करेंगे। अब मामला ये है कि या तो मुल्ज़िम ये तस्लीम कर चुका है, आप अज्यूम अगर करना चाहें तो मुल्ज़िम या तो तस्लीम कर चुका है कि अब उसका जो है वो केस हार चुका है, उसके पास कोई जो है वो चारा नहीं है, तो लिहाजा जो ट्रायल है, ट्रायल में वो गुज़श्ता रोज़ भी जब समाअत के लिए फ़िक्स था तो मुल्ज़िम ज़हीर आया, नूर बीबी, शब्बीर और उसके अलावा असगर और गुलाम मुस्तफ़ा पेश नहीं हुए, ज़हीर पेश हुआ था। लेकिन इस अदालत में उनकी तरफ से जो है कोई पेश नहीं हुआ, तो इसलिए अब कह सकते हैं कि शायद वो पेश नहीं हो सकता या हो रहा, या कोई मज़ीद उनकी कुछ चालबाजी है, मज़ीद कुछ जो है वो नई चीज़ों के साथ जो है वो अदालत के सामने आना चाहते हैं, वो अलग मैटर होगा। लेकिन फ़िल वक्त अदालत ने इस केस में मुल्ज़िम को जो है उसका जो हक़ था या उसको जो एक कानूनी तौर पर जो आप कानूनी ज़बान में कह सकते हैं कि उनको एक इजाज़त होती है, वो अदालत ने अब ख़त्म कर दी है। बार बार मोहलत देने के बाद ये नहीं है कि उनको बग़ैर सुने, बग़ैर अदालत ने जो है उनको टाइम दिए जो है वो उनका केस ख़त्म कर दिया। नहीं, अदालत ने अपने जो अदालत का ऑर्डर जो अपलोड हुआ है उसके मुताबिक अदालत ने उनको बार बार टाइम दिया, लेकिन उसके बावजूद वो खुद पेश नहीं हुए। तो दो चीज़ें हैं, या तो वो खुद नहीं पेश होना चाहते, वो तस्लीम कर चुके हैं कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा, निकाह के हवाले से भी कुछ भी जो उनके पास कोई साबित करने के लिए निकाह सच्चा है या निकाह जो है वो एक कानूनी तरीके से पढ़ाया गया था, उस हवाले से वो चीज़ जो है वो उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए वो अदालत में पेश नहीं हो रहे। या तो ये मैटर हो सकता है या फिर कोई और चाल हो सकती है। वो और चाल जो मैं समझ सका हूँ, क्योंकि जो अदालतों के हुक्मनामे हैं उनके हवाले से मुल्ज़िम की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में भी पहले से दरख्वास्त पेंडिंग है, वो टेकअप नहीं हुई, यानी कि एक एडमिट हुई थी, उसके बाद फिर वो टेकअप नहीं हुई, उसके ऊपर कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ, क्योंकि जो मुख्तलिफ हुक्मनामे थे उसको बेस बनाकर जो है वो मुल्ज़िम की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। अब वेकेशन यानी कि अब नेक्स्ट वीक से शुरू हो रही हैं समर वेकेशन, तो उसमें जो है वो समर वेकेशन में जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है वो बाकायदा तौर पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में यानी कि कराची में जो है वो सिटिंग होती है उनकी, काफ़ी अरसे तक सिटिंग रहती है। 2 रुकनी बेंच भी होता है, 3 रुकनी बेंच भी यहाँ समाअत करता है। तो मुमकिन है कि वो उसके सुप्रीम कोर्ट के आने का इंतजार कर रहे हों कि सिंध हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उनके खिलाफ जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, मुमकिन है उस जो है वो वहाँ पर जो है वो केस को चलाना चाहते हों और उसके बाद फिर वो समझ रहे हों कि जब सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा आ जाएगा तो उसके बाद फिर दीगर जो फैसले हैं वो गैर मौसर हो जाएंगे। एक तो चाल हो सकती है, दूसरा ये है कि मुल्ज़िम के पास या तो कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए जो है मुल्ज़िम जो है वो इस कोर्ट में पेश नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी तरफ उनको ये अंदाज़ा है, इस बात का इदराक है कि अगर वो पेश नहीं होते ट्रायल कोर्ट में तो वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, उनको पुलिस छापे मारेगी, जिस तरह पहले भागते फिर रहे थे उनको मज़ीद परेशानी का सामना होगा। तो इसलिए ट्रायल कोर्ट में तो पेश हो रहे हैं, लेकिन फैमिली कोर्ट में अदालत ने उनको बार बार भी नोटिस जारी किया, उसके बावजूद उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। मज़ीद कोशिश करेंगे, जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखते रहेंगे, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि मुल्ज़िम के वकील, मुल्ज़िम या कोई भी अगर उनकी तरफ से अगर कोई मौक़िफ़ देना चाहे तो बिल्कुल हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक तरफ जो वाज़ेह अब नज़र आ रहा है कि मेहदी काज़मी साहब की तरफ से जो केसेस दायर किए गए थे, बच्ची की तरफ से जो केसेस दायर किए गए थे, जिस तरह वो मुसलसल जीतते हुए हैं, मुसलसल फाइट करते हुए अपना जो केस था वो सही अंदाज से अदालत के सामने रखते हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद आज बच्ची माशाल्लाह स्कूल जा रही है, एजुकेशन हासिल कर रही है और उसके बाद फिर फैमिली के साथ सेटल है। तो मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।